मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके बीच लाए हैं धर्म तत्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, थियरी ऑफ कर्म का सिद्धांत। यह धर्म तत्व का बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इसी के साथ मैं आज आप लोगों के समक्ष इसकी विवेचना करने जा रहा हूँ। सामान्यतः आदमी समझते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ये कर्म करूँगा। यह ऊपर से लगता है आपका, लेकिन जो योग साधना में जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, अग्रसर हैं, वे इस चीज को समझते हैं जो कर्म वह आदमी स्वयं नहीं कर रहा है, प्रकृति के द्वारा वह कर्म करने के लिए बाध्य है। वो प्रकृति मतलब क्या? जो आपका ये प्रारब्ध है। फिर आप पूछेंगे ये प्रारब्ध है, ये क्या है? ये प्रारब्ध जो है आप ही उसको बनाते हैं। जो आप कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो जो आपका जो कर्म जो बनता है, अच्छा का अच्छा फल और बुरा का बुरा, उसी का सम्मिश्रण आपका जो है प्रारब्ध बनता है। जाने अनजाने जो आप कर्म करते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वही आपकी प्रारब्ध बनता है। और प्रारब्ध ही आपको कर्म करने के लिए बाध्य करता है। प्रारब्ध ही आपको काम करने के लिए बाध्य करता है। वो तो आदमी भले ही समझते हो जो मैं ये कर्म करूंगा। जैसे कि विद्यार्थी है, विद्यार्थी कहते हैं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर्म कर रहा हूँ। एक रिसर्च स्कॉलर है, वो कहते हैं मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। एक व्यवसायी है, वो कहते हैं जो मैं अर्थ का उपार्जन कर रहा हूँ, ये मैं प्लांट बैठा रहा हूँ, मैं योजना बना रहा हूँ, वह मेरा कि मैं कर रहा हूँ, मेरा एफर्ट है। लेकिन यह एक सृष्टि का रहस्य है आपका। यह सृष्टि का रहस्य है। हम जितना भी काम करते हैं, हमारा मन तत्व जो है और प्राण तत्व है, मैंने इसको पिछले वीडियो में विश्लेषण किया है अच्छी तरह से। यह दोनों बहिर्मुखी है आपका, बाहर की ओर है। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इला और पिंगला के द्वारा, सांस अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। जो प्राण वायु जो बाहर है, तो मन भी जो बाहर जाता है वो, तो वह बाहरी संरचना को ही देखता है। वो अंदर की संरचना को यह हमारी मन जो है, हमारा मन जो है, वह नहीं देख पाता है। और अंदर की संरचना को मन कैसे देखेगा? जब वो अंतर्मुखी होगा। बाहर की ओर जो है प्राण नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा, और अंतर्मुखी मतलब कि अंदर की ओर, हमारे शरीर में जो प्रवेश करेगा अंदर की ओर, ऊर्ध्वगामी होगा।
वो जितना ऊर्ध्वगामी होगा, जितना तल को वह अतिक्रमण करेगा और अंत में जब वह अंतिम सहस्त्रार तक वह जब पहुंच जाएगा, जैसे आप जानते हैं ये बॉडी की संरचना जो नाभि के नीचे जो है मूलाधार है, नाभि के नीचे जनन इंद्रिय के नीचे मूलाधार है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान है, चक्र है, उसके ऊपर मणिपुर चक्र है, उसके ऊपर जो है हृदय में अनाहत चक्र है, फिर कंठ में यहाँ पर विशुद्धि चक्र है, और भृगुटी में आज्ञा चक्र है, और यहाँ पर सहस्त्रार है आपका। प्राणायाम के माध्यम से, प्राण और मन के कर्षण से जब इस स्तर को अतिक्रमण करते करते जब आज्ञा चक्र में आते हैं और सहस्त्रार में आते हैं। सहस्त्रार मतलब क्या? शून्य, सप्तम चक्र है ये, शून्य है वो, जिसको आप अखंड सच्चिदानंद कहते हैं। वहीं से जो है यह प्राण और मन और आत्म तत्व, प्राण, मन और आत्म तत्व तीनों नीचे की ओर आता है आपका। और नीचे की ओर आने पर यह हमारा प्राण, यह हमारा मनः तत्व, प्राण तत्व जो है वह बहिर्मुखी हो जाता है इंगला, इरा, पिंगला के माध्यम से। तो इस गूढ़ रहस्य को सामान्य आदमी नहीं समझ सकता है। वह सृष्टि के रहस्य को वही समझ सकते हैं जो महायोगी हैं, जिसका विकास जो है अंतिम सीढ़ी तक हो गई है, सहस्त्रार तक, सहस्त्रार में अवस्थिति हो गई है, प्राण और मन को वहाँ पर अवस्थान कर लिया है। वही सृष्टि के रहस्य को देख सकता है, वो समझ सकता है, अनुभूति कर सकता है। तभी वह समझ सकता है हम कर्ता नहीं हैं, हम कर्ता नहीं है। प्रकृति जो है हमको कर्म करने के लिए बाध्य करती है। प्रकृति मतलब जो हमारा प्रारब्ध रहता है। अब प्रारब्ध कौन? जिसको कि मैंने खुद बनाया है, अच्छे कर्मों से, बुरे कर्मों से, वही प्रारब्ध बनता है, वही हमको प्रेरित करता है। इसलिए लोग जो कहते हैं, जो कर्म जो है मैं कर रहा हूँ, मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन फेट, मनुष्य आदमी अपने भाग का निर्माता स्वयं है। जी नहीं, यह प्रकृति, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, गांडीव रख दिया और कहा जो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में बहुत ही आपको संहार होगा, आत्मीय जनों का दूसरे को बहुत ही संहार होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन, तुम गलत फहमी में हो, मैं तो इन लोगों को पहले ही मार चुका हूं। मतलब मार चुका हूं का मतलब क्या है? उन लोगों का प्रारब्ध जो है वो निश्चित है, इसका मृत्यु निश्चित है। तुम तो एक निमित्त मात्र हो मेरे। और जो तुम जो कह रहे हो, जो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अर्जित संस्कार ही तुमसे कर्म करवाएगा। तुम क्षत्रिय धर्म में हो, जन्म लिए हो, क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्म रहता है युद्ध करना।
तो प्रकृति तुमसे परवश तुमसे युद्ध करवाएगी, तुम्हारा प्रारब्ध भी तुमको युद्ध करवाएगा। तो कर्म जो है हम करें चाहे आप करें, कर्म का सिद्धांत यही है, यह विकास की ओर जाता है। धीरे धीरे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर होते हुए यह सारा सृष्टि ही विकास का है। हम आते हैं महाशून्य से, कर्म करते हैं, विकास करते हैं, यह जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, सब रहता है आपको वर्तमाने में। जब आपका निर्विकल्प समाधि होगी, आज जब महाशून्य में, परम शून्य में, अखंड सच्चिदानंद में जब आपका अवस्थान हो जाएगा पूरी तरह से, तब यह संसार का सृष्टि का खेल समझ में आएगी। अभी तो मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, वो उस बुद्धि ठहरेगी भी नहीं, क्योंकि आप उस लेयर को नहीं पार किए हैं, उसको अतिक्रमण नहीं किए हैं। आपका प्राण तत्व, मनः तत्व सभी बहिर्मुखी है, बाहर की ओर, संसार की ओर बहिर्गामी है। वह सब चीज को गति माया की तरफ। माया क्या है? मतलब माया का नाम योग में दिया गया है। माया गति है, आपका गति। गति में आप सत्य कैसे देख सकते हैं? गति में सत्य कैसे देख सकते हैं? गति में तो आपका चलायमान रहता है, वो धुंधला रहता है, आवरण रहता है। जब आप ऊर्ध्वगामी होते हैं, जो गति से धीरे 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 जितने सूक्ष्म होते जाइएगा, वहाँ पर अगति में प्रविष्ट होइएगा। अंत में शून्य में आकर अखंड सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, महाकाल अविच्छिन्न प्रवाह, चैतन्य का प्रवाह है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, पंच महाभूत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पर आप चले जाते हैं, तब यह ऊपर से जिंदगी को देखते हैं, तब ये देखते हैं जो आदमी कितना जो है बेवश है। जो आदमी को अहंकार है, जो मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, तब पता चलता है सब चीज तो ऊपर से ही आ रहा है नीचे की ओर, और नीचे में सभी गतिमान है, सभी सूक्ष्म था, और यहाँ पर स्थूल होकर के सारे द्रव्य, हीरा जवाहरात, धन दौलत, मनुष्य, पंच महाभूत क्या है? वो भी स्थूल प्रकृति का है। आपका सब चीज है। वहीं से जो है मन भी स्थूल हो गया। मन भी क्या है? स्थूल प्रकृति का है। आपका सब चीज स्थूल है। एक ऊपर में भी जो है, वो जिसको आप अखंड सच्चिदानंद कहते हैं, सूक्ष्म, महासूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। जब आपकी पहुंच हो जाएगी भ्रुकुटी तक, त्रिनेत्र तक, आज्ञा चक्र तक, तब आप उस सच्चिदानंद को, अखंड सच्चिदानंद को देख सकते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वे कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। फल ये जरूरी नहीं है जो हमको मिलेगा, अभी मिलेगा चाहे बाद में मिलेगा। और जो तुम कहते हो जो मैं कर्म नहीं करूंगा, उसमें भी तुम कहते अनिच्छा नहीं होनी चाहिए। क्यों? तुम कर्म करने के लिए बाध्य हो, प्रकृति की तरह बाध्य। तुम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते हो। प्रकृति तुमसे कर्म करवाएगी। प्रकृति कौन? तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव जो तुमने अर्जित किया है, चाहे वह पूर्व जन्म में हो चाहे इस जन्म में हो। जो आपका स्वभाव है, अच्छा स्वभाव भी हो सकता है, खराब स्वभाव भी हो सकता है,
गलत के संगत में बैठेगा तो गलत स्वभाव होगा, अच्छा के संगत में बैठेगा तो अच्छा स्वभाव होगा, पूर्व जन्म का स्वभाव होगा, आपका माता पिता का संस्कार लिए हुए हैं तो वो आपका स्वभाव होगा। वही आपको प्रारब्ध है, वही प्रारब्ध आपको कर्म करने के लिए बाध्य करता है आपको। यही कर्म का सिद्धांत है आपका। ये कर्म का सिद्धांत समझने से नहीं होता है, न पढ़ने से होता है, या आप गीता का श्लोक हम आपको सुना दिए उसको समझने से आपको होगा। यह एक साधना की चीज है आपका, यौगिक साधना है आपका। जब तक आप गीता को लोग पढ़ करके समझ जाएंगे, श्लोक को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फर्राटे के साथ जो रटना बताना शुरू कर दीजिएगा तो क्या उससे क्या हो जाएगा आपका अनुभूति में कुछ नहीं आएगा, जब तक कि इसको आप साधना में नहीं लाते। साधना मतलब क्या? ध्यान जो अंदर प्रविष्ट कीजिए, अपने अंदर में देखिए, सारा संसार आपका अंदर में ही है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में तो गीता कही, क्या मुख से कही है? कुटस्थ द्वारा हुआ है, आज्ञा चक्र द्वारा जो है प्रश्न किया जा रहा है। अर्जुन भी अपने प्रश्न कर रहा है आज्ञा चक्र से, कुटस्थ से, और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी उसी कुटस्थ से उसको जवाब दे रहे हैं। सब परावाणी में हो रहा है, बोल करके नहीं हो रहा है, परावाणी में हो रहा है, परावाणी में। और उस समय में आप देखेंगे पूरा समय भी अस्थिर हो गया है। जब परावाणी चलता है समय तो अस्थिर हो जाता है, वर्तमान में आ जाता है, समय अस्थिर हो गया है। यह कर्म का रहस्य है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है आपका कर्म का, यह जितना है आपका अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सब प्रकृति द्वारा सूक्ष्म रूप से चारों तरफ वर्तमान में है आपका। ये पृथ्वी लोक में चारों तरफ यह जो अष्टपाश जो करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चारों तरफ आपको सूक्ष्म रूप में चलायमान है आपका, चलायमान है। अहंकार, सब चीज। और आदमी का जो है ये प्राण तत्व, मनः तत्व, चूंकि वह साधना के द्वारा तो उसका ऊर्ध्व गति नहीं प्राप्त हुआ है, वो तो निम्न गति में है। उसका जो है मनः तत्व जो है निचले स्तर पर है, मूलाधार पर है और बहिर्गामी है। तो इस सारे चीज का जो है वो आकर्षित कर लेता है। अष्टपाश जिसको कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तमह तत्व जिसको कहते हैं, तमह तत्व, उसी में उलझा रहता है सारा जिंदगी। जब वो विकास करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तमस आ जाता है रजोगुण। रजोगुण में जो है उतना हिंसा नहीं होती है, कर्म करेंगे, कर्म की प्रधानता रहती है, कर्म में उलझा हुआ रहता है। और उसके ऊपर है आपका सत्व गुण, भलाई करना किसी का, ये भी आपका गुण ही है आपका। आई मन जो है वो इसी के इर्द गिर्द रहता है, ऊपर से नीचे, तमा सत्व से रजा, रजा से तम, इसी के इर्द गिर्द जो है चारों तरफ जो है वो, जो जहाँ पर मन रहेगा वहीं पर उसका स्वभाव रहेगा। उसी स्वभाव के अनुसार आदमी कर्म करने के लिए बाध्य रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कर्म का थ्योरी, कर्म का सिद्धांत यही है। जिस लेवल पर मन रहेगा, मन कभी त्रिगुणातीत नहीं होता है, मन त्रिगुणातीत नहीं होता। मन जो है यहाँ पर अंतरिक्ष है आपका, विशुद्धि चक्र, अंतरिक्ष, स्पेस देखते हैं ना, अंतरिक्ष, वहां से भी मन ऊपर नहीं जा सकता है। उसके लिए देखते हैं रॉकेट जो छोड़ता है, रॉकेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें कितना बल लगाना पड़ता है, अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर जाता है। तो उसी ढंग से मन को
अंतरिक्ष से ऊपर जाने के लिए, अज्ञान चक्र में भ्रिकुटी में जाने के लिए बल लगाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मन और प्राण का कर्षण करना पड़ता है, शक्ति लगाना पड़ता है, तब यह मन जो है ऊपर जाता है। मन ऊपर गया तो प्राण और मन जो है दोनों समानुपाती है, तो प्राण भी ऊपर गया। प्राण को अगर ऊपर उठाते हैं, भेजते हैं, तो मन भी ऊपर गया। मन को करते हैं तो प्राण भी जाता है, दोनों। इसमें बल लगाना पड़ता है। बल लगाना पड़ता है तो भ्रिकुटी में आता है। भ्रिकुटी क्या है? अज्ञान चक्र है, यह ब्रह्मलोक है, उसी को सर्वलोक कहा जाता है। यहीं पर देवी देवता जितने भी देखते हैं ना, सबका वास यहीं पर है। हम किसी को प्रणाम करते हैं, देवी देवता को देखते हैं वैसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम किसको करते हैं? इसी भ्रिकुटी को करते हैं, क्योंकि इसी पर देवी देवता जितने भी है इसी में वास है आपका। त्रिकुटी में, शिव नेत्र में, अज्ञान चक्र में, भ्रिकुटी में वास है। अब जब यहाँ पर मन आ जाएगा तो पर भी मन त्रिगुणातीत नहीं होता है, गुणातीत नहीं होता है। त्रिगुणातीत मतलब क्या? तम रज सतगुण वहां तक भी रहता है, वहां से भी मन का विक्षेप हो जाता है, प्राण का विक्षेप होता है, आता फिर नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाएगा तो फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, आवागमन शुरू हो जाता है। जन्म मरण, जन्म लेना, मरना, यही काम करना, पढ़ना लिखना, सब कर्म जो है शुरू होता है, यही चक्र शुरू हो जाता है। फिर अज्ञान चक्र से जो ऊपर है सहस्त्रार, जिसको शून्य, महाशून्य, परम शून्य, गहन शून्य, उसी को अखंड सच्चिदानंद कहते हैं। खंड खंड वहां पर नहीं है, अखंड है, चारों तरफ सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वो वहीं से सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु जगधात्री, काली, दुर्गा, सरस्वती, सभी शून्य से ही नीचे आते हैं, अपना खेला करते हैं, लीला करते हैं। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब इसी शून्य से। यही शून्य जो है सब में समाहित है। ब्रह्मा में भी है, विष्णु में भी है, महेश में भी है, जगधात्री, काली में भी, दुर्गा में भी, सरस्वती में भी, लक्ष्मी में भी, सब में भी वही शून्य समाहित है। इसलिए न महादेव जी जो ध्यान मग्न रहते हैं, समाधि लगाते हैं, तो किसका ध्यान करते हैं? उसी शून्य, महाशून्य, शून्य का, परम शून्य का, जो सर्वशक्तिमान है, उसी का। यहीं पर त्रिगुणातीत इसी को कहा जाता है, कोई गुण नहीं है। जब यहाँ पर आपकी अवस्थिति हो जाएगी, उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि के क्या मतलब? मन भी शांत हो गया। मन शांत हो गया तो प्राण शांत हो गया, सांस जो चल रहा है वो भी शांत हो गया। उसी को लोग कुंभक कहते हैं, केवल कुंभक लग गया। उसी अवस्था में आपका सृष्टि के रहस्य का पता चलता है, ब्रह्मांड के सृष्टि का रहस्य का पता चलता है। और वो शून्य अखंड सच्चिदानंद, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है क्या? कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ अंत है, उसका कुछ पता नहीं है। कहाँ से शुरू है, कहाँ से अनंत है, चारों तरफ है, वो सर्वव्यापी है, सब में है और सब उसी में है। वहां पर जो अवस्थान हो जाता है देर तक, तब पता, उसी निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तब सृष्टि का पता चलता है, जो तब वही स्वरूप आपका है। जब अंदर में पता चलाएंगे तो देह का बोध नहीं रहेगा, देह का बोध नहीं रहेगा, सब जगह प्राण भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, तो पता चलेगा चारों तरफ वही है, अखंड सच्चिदानंद है, शून्य है। अब उसी शून्य में सारे पृथ्वी जो है चक्कर काट रहे हैं, चंद्रमा चक्कर काट रहे हैं, सूर्य है, वेनस है, सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, उल्का वगैरह, चारों अनंतहीन जो है शून्य में चक्कर काटते हैं। क्योंकि उत्पत्ति वहीं से होती है, शून्य से ही। और शून्य से है तो शून्य तो अस्थिर है, गतिहीन अवस्था है। और जो ही इसका वहाँ से उत्पन्न हुआ तो गति आ गया, गति में गति करने लगा आपका।
तो जब आपको निर्विकल्प समाधि लग जाएगी, उस अवस्था में कुछ देर तक आप रहेंगे, तब पता चलेगा मुझ में ही है सारा पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पंच महाभूत जो क्षिति जल पावक गगन समीरा सारे चक्कर काट रहे हैं। अब वही आपका स्वरूप है। अभी आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप निचले स्तर पर है, आप मूलाधार में हैं, और ऊपर में जाने पर तब आपको सृष्टि का पता चलता है। वह योग की साधना से होता है, अतिक्रमण करना पड़ता है, मन प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, तब इस कर्म के रहस्य को आप समझ सकते हैं। जो मैंने कहा ना, थियरी ऑफ कर्म आप नहीं करते हैं, कर्म एक परम सत्ता ही वही आपसे सब कर्म करवा रहा है। अब फिर परम सत्ता जो कहते हैं मैं तो निर्लिप्त हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, मैं आपके काम में मैं दखल नहीं देता हूँ, ये भी सही है आपका। चूंकि आप जो संस्कार बनाते हैं अपने कर्मों से, चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, कर्म तो करते हैं, कर्म की फल की इच्छा भी करते हैं, तो वही तो कर्म बंधन हो जाता है। जो ही फल की इच्छा करते हैं तब कर्म आपको बांध देता है। इसीलिए कहा गया है, कर्म तो कीजिए लेकिन फल की इच्छा नहीं की। फल तो उत्पन्न होगा, कर्म जो आप कीजिएगा तो फल तो होगा ही, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, चाहे मन के अनुकूल होगा चाहे मन के विपरीत होगा। लेकिन आपके चाहने से क्या हो जाएगा? आपके मन अनुकूल हो जाएगा? जी नहीं। वो जो जैसा है उसको स्वीकार कीजिए। अच्छा होगा तो अच्छा स्वीकार कीजिए, खराब होगा तो खराब स्वीकार कीजिए। तो इसलिए ने गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी कर्म करता हूं अर्जुन। देखो, मैं भी अगर मैं कर्म नहीं करूं तो जगत नहीं रहेगा। मैं कर्म कर रहा हूं देखो, लेकिन मुझे फल की इच्छा नहीं है। कर्म फल में मेरी लिप्सा नहीं है। जब मेरी लिप्सा नहीं तो फल बांध नहीं सकता है, और जब हमको फल में लिप्सा हो जाएगा, फल तो बांध देगा, और उस फल को पाने के लिए हमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म जो आप लेते हैं, क्यों? भगवान आपको जन्म देते हैं? जी नहीं। जन्म लेने का कारण भी आप खुद ही हैं। आपने इच्छा किया, कामना किया, वासना किया, आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई, आपकी इच्छा ही आपको जन्म का कारण बनता है। जब आप इच्छा नहीं कीजिएगा तो फिर आपका शरीर का निर्माण कैसे होगा? इसीलिए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो देखो, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं रथी भी हूँ, तुम्हारे रथ का जो है सवार भी हूँ, ईश्वर होकर के जो तुम्हारा रथ को भी हाँक रहा हूँ। मैं कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल की इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म हमको बांध नहीं सकते। इसीलिए कर्म कीजिए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों को स्वीकार कीजिए, तो कर्म आपको नहीं बांध सकता है। जो मिलेगा मिला, वही आपको कर्म जोगी है। आपका कर्म जोगी वही निष्काम कर्म होता है। यही कर्म करते करते जो है एक गृहस्थ आदमी भी एक महासन्यासी महायोगी बन सकता है। कर्म के अपना कर्म जोगी बन करके कर्म कीजिए और सारा कर्म भगवान में अर्पित कर दीजिए। जो सारा कर्म, चूंकि प्राण तत्व जो हम सांस ले रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? उसी परमात्मा से आ रहा है। मन तत्व कहाँ से आ रहा है? उसी परमात्मा से, शून्य से आ रहा है। आत्म तत्व कौन है? जो मेरे हृदय में अवस्थित है, उसी परमात्मा से आ रहा है। तो सारा चीज तो परमात्मा का है। कर्म भी परमात्मा हमसे करवा रहा है, तो कर्म जितना करे उसको समर्पित कर दे। लो प्रभु, मैंने जो कर्म किया मैं तुमको समर्पित करता हूँ। यहीं से अहंकार का विसर्जन हो जाता है, अहंकार नहीं रहता है। आदमी उस अवस्था में आदमी निरअहंकारी हो जाता है। निरअहंकारी होने पर तभी आपको इस ब्रह्मांड के रहस्य को, सृष्टि के रहस्य को तब पता चलेगा। ये सृष्टि क्या है, ये रहस्य क्या है, ये पुरुष क्या है, ये प्रकृति क्या है,
पुरुष प्रकृति भी वहीं से आता है, जो आप देखते हैं ना मेल फीमेल, पुरुष प्रकृति हर एक चीज में, वनस्पति में है, जीव जंतु में है, मछली में है, सब में है आपका पुरुष प्रकृति भी है। आपको अनादि है, सनातन है, वो भी वहीं से आता है, तब पता चलता है। आप देखिएगा जो पुरुष प्रकृति भी आप ध्यान के प्रगाढ़ अवस्था में देखेगा आप पुरुष और प्रकृति दोनों को, और दोनों जो का विलीन हो जाता है उसी अखंड सच्चिदानंद में, तब सृष्टि का पता चलेगा। तब यह कर्म का सिद्धांत है, कर्म का रहस्य है। यह साधना करने पर, अंतर्मुखी साधना करने पर, प्राणायाम करने पर, ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में इस कर्म के रहस्य को आपको अच्छी तरह से समझ जाइएगा। कर्म का सिद्धांत, थियरी ऑफ कर्मा, यह कर्म जो है हम अपने स्वभाव के अनुसार ही करते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म का अर्जित संस्कार हो। वो कर्म, प्रकृति हमसे कर्म करवा रही है। प्रकृति कौन? प्रारब्ध हमसे कर्म करवा रही है। असली कर्ता वही है आप। तब आप निरअहंकार हो जाइएगा, ऐसे आपका अहंकार विलुप्त नहीं हो जाएगा। यही आज आपके साथ मैंने आपको शेयर किया है। धन्यवाद।